क्या सच में भगवान राम की मूर्ति धरती क्या कर बाहर निकली है? क्या राम मंदिर की खुदाई के वक्त धरती से खजाना निकला है? क्या एक साथ गिद्धों का झुंड राम मंदिर में पहुंचा है? दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम जी के मंदिर की मां प्रतिष्ठा हो रही है। सन 1992 में बावड़ी विध्वंस के बाद दो धर्म के बीच काफी संघर्ष चला और यह भी बात सुप्रीम कोर्ट तक धीरे धीरे पहुंच गया। 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने जब इस पर फैसला सुनवाया तो जहां बावड़ी मस्तिष्क बनी हुई है वहां भगवान श्री राम जी का भाव मंत्र बनेगा। करोड़ों भारतीयों ने इसकी खुशी मनाई थी। लेकिन मित्रों, जब से मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ है तभी से वहां पर चमत्कार से चमत्कार होते चले आ रहे हैं, जिसे देखकर वैज्ञानिक भी हैरान हो गए हैं। आप भी इन चमत्कारों के बारे में सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज हम वह सारे चमत्कार बताने वाले हैं जो चमत्कार हर किसी को सोने के बारे में मजबूर कर देता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आयोजित होगी, जहां पर देश के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहां उपस्थित होंगे। इस मंदिर का जब गेट खुलेगा तो भारतीय लोगों का गर्व से सीना चौड़ा होगा। अब लोगों के मन में एक सवाल आया होगा कि अब मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी को ही आखिर क्यों होगा? अगर सनातन धर्म की गणना के बारे में तुलना करें तो मार्ग क्षेत्र कार्य इस दिन को बताया गया है, जहां पर इस दिन धान व्यापार और विदेश यात्रा के लिए इस दिन को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और अयोध्या के पंडितों का मानना है कि 22 जनवरी मतलब मार्ग क्षेत्र बन रहा है, उसे दिन राम मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। इससे देश के लोगों का कल्याण होगा और साथ ही देश के लोगों की प्रगति होगी। इस क्षेत्र के लग्न उत्तम है और यह है दोषों से रहित है और देश भर के प्रगति का कारण भी बनेगी। इस मंदिर का आकार अष्टकोणीय होगा, जबकि परिधि की रचना गोलाकार की होगी। यह मंदिर 161 फीट ऊंचा है और इस पर 5 गुंबद है और एक टावर है। यह मंदिर 3 मंजिला है, जिसके गर्भ केंद्र को कुछ इस तरह डिजाइन किया गया है कि जब भी सूर्य उदय होगा, सूर्य की किरण रामलाल पर ही गिरेगी। 22 जनवरी का वह दिन बहुत ही नजदीक है। लेकिन दोस्तों, जब राम मंदिर का जाप निर्माण हुआ तब कुछ ऐसा चमत्कार हुआ था जहां वहां पर खड़े हुए मजदूर भी हैरान हो गए। बात है जब 3 साल पहले की, जब मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ था तब 1200 खाबों का नक्शा तैयार किया गया। तब अमेरिका से कुछ विशिष्ट वैज्ञानिकों को भी बुलाया गया ताकि वह इसमें होने वाले पदार्थ की सही प्रकार से जांच कर सके और इसकी कमी को दूर कर सके और राम मंदिर के निर्माण में इसके 4 चार लगा दे। लेकिन जैसे ही राम मंदिर के निर्माण की धरती को खोदा गया तो उसमें से कुछ एक ऐसी वस्तु निकली जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। वह चमत्कारी लोगों के नहीं बल्कि वैज्ञानिकों के भी होश उड़े और भारत सरकार को भी हिलाकर रख दिया, जिसके तुरंत एक ऐसी कमेटी बनाई गई और उसकी जांच के लिए उसे कमेटी को लगा दिया। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, इसके बाद वह सब भी भगवान श्री राम जी के भगत बन गए। दोस्तों, यह बात तब की है जब राम मंदिर के निर्माण के लिए अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस आए हुए थे। यहाँ पर आकर उन्होंने देखा कि राम मंदिर का निर्माण कार्य तो बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। इसके बाद उन्होंने रूटिंग काम करना फिर से शुरू कर दिया। जैसे ही उन्होंने अपना काम करना शुरू किया तो उन्होंने उनकी नजर एक राम मंदिर के निर्माण के तरफ गई तो उनको कुछ ऐसी जगह दिखाई गई जहां पर धरती नरम पड़ी हुई थी। देखने में वह धरती वहां से कुछ अलग ही दिख रही थी। थॉमस को कुछ अंतर आत्मा से कुछ अलग ही वहां पर प्रेरणा मिलने लगी। थॉमस ने वहां पर तुरंत वहां पर अपने मजदूरों को कार्य करने के लिए शुरू कर दिया। मजदूर भी वहां पर एक बार हैरान हो गई कि थॉमस यह कार्य क्यों करवा रहे हैं। लेकिन मजदूरों को तो वहां का उन्होंने चौथी मारना ही उनका एक कार्य था, इसलिए उन्होंने वहां पर कुछ बिना सोचे समझे वहां पर कार्य करना शुरू कर दिया। तो वहां से कुछ ही देर बाद में वहां पर पानी का बरसात होना शुरू हो गया।
उसे बहते हुए पानी को देख मजदूर भी उसे पानी को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि पानी के अंदर उनको खुदाई करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा हो गया था। बासी में बाहरी सरयू नदी का पानी है कि माता सरयू का आशीर्वाद है कि वह खुद राम मंदिर के निर्माण का सहयोग कर रही थी। इस पानी ने सभी वैज्ञानिकों को एक गहरी सोच में धकेल दिया। सोचने लग गए कि अगर ऐसे ही पानी निकलता रहा तो यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण कैसे हो पाएगा, क्योंकि पानी वाली सतह पर इतना बड़ा विशाल मंदिर बनाना कोई हंसी खेल की बात नहीं थी। एक ही बात थी कि सरयू नदी का मंदिर की भूमि के नीचे मिलना कोई चमत्कार है या फिर कोई कुदरत खेल है। और इसका कोई भी समाधान नहीं मिला तो फिर सभी लोग वहां पर खड़के पकवान श्री राम जी की पूजा पाठ या अपना करने लगे, क्योंकि बात स्पष्ट थी कि शाहिद की पानी की धारा वह बंद नहीं होगी तब तक वहां पर राम मंदिर का निर्माण करना संभव था। लेकिन अगले ही दिन वहां पर भगवान श्री राम ने उन सभी लोगों की बात सुन ली और फिर वहां पर पानी बंद हो गया और फिर भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से फिर वापस से शुरू हो गया। तो दोस्तों, यह तो था पार्ट 1। अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।